हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के सपने देखता है, पर आदमी अमीर बनता है अपनी जिद, अपने लिए फैसलों को सही साबित करने की काबिलियत से। आज हम एक ऐसे ही बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस के साथ साथ देश और समाज को भी साथ लेकर चला, जिसने देश को भी उतना ही महत्व दिया जितना महत्व उसने बिजनेस को दिया, जिसकी वजह से वह लोगों के दिल में राज करता है। हम बात कर रहे हैं देश के रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नावल टाटा है। रतन टाटा ने एक बार एक बात कही थी, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। जिसका मतलब है, मैं सही फैसले नहीं लेता हूँ, मैं फैसले लेता हूँ और उन्हें सही कर देता हूँ। रतन टाटा की सोच और देशभक्ति का जज्बा उन्हें दी रतन टाटा बनाता है। रतन टाटा को देश के सर्वोच्च अवार्ड में से 2 अवार्ड मिल चुके हैं। 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुके हैं। टाटा वो ब्रांड है जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। पूरे भारत में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसने टाटा का एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया हो। टाटा देश में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट और सेवाएं देता है। टाटा टी से लेकर टाटा एयरलाइंस तक टाटा ग्रुप लंबे समय से देश की इकोनॉमी और देश के लोगों को सेवा दे रहा है। हम और आप जैगवार, लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार को खरीदने का सपना देखते हैं, पर रतन टाटा वह व्यक्ति है जिसने जैगवार और लैंड रोवर लग्जरी ब्रांड को खरीद कर देश का नाम गर्व से ऊपर कर दिया। टाटा ने देश को नहीं, विदेशी ब्रांड्स के साथ भी अलायंस किया है। स्टारबक्स जॉइंट वेंचर। कुछ समय पहले हम सभी ने सुना एयर इंडिया की 69 ईयर्स के बाद घर वापसी हुई। जीएमडी टाटा एयर इंडिया के संस्थापक थे, जो कि उस समय टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी। जीएमडी टाटा के बाद 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने रतन टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया। रतन टाटा देश के असली हीरो हैं। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ और उनके ऐसे फैसलों के बारे में जिनकी वजह से रतन टाटा देश के हीरो बने। रतन टाटा टाटा सन्स के 5th चेयरमैन थे। रतन टाटा से पहले जे.आर.डी. टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन थे। जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन टाटा 1991 से 2012 तक चेयरमैन की पोस्ट पर रहे। रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन रहते टाटा सन्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टाटा ब्रांड को लोगों के दिल तक पहुंचाया और लोगों के हीरो बनकर उभरे। वे नवल टाटा और सोनी टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया, जो कि अब मुंबई है, में हुआ। जब रतन टाटा 10 साल के थे, उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। तब उनकी दादी नवाजी बाई टाटा, वाइफ ऑफ रतन जी टाटा, ने औपचारिक रूप से अडॉप्ट कर लिया। रतन टाटा जी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई और शिमला में हुई। 1955 में उन्होंने ग्रेजुएशन न्यूयॉर्क सिटी से की। इसके बाद रतन टाटा जी ने आर्किटेक्चर की डिग्री 1975 में रतन टाटा ने 7 वीक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अटेंड किया। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पद्म भूषण तीसरा नागरिक सम्मान है। वह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। टाटा ग्रुप ने 1998 में अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका पेश की, लेकिन टाटा इंडिका अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। इससे निराश होकर रतन टाटा ने ऑटोमोबाइल कंपनी को 1 साल के अंदर ही फोर्ड मोटर्स को बेचने का मन बना लिया। फोर्ड के ऑफिसर्स टाटा के हेडक्वार्टर मुंबई हाउस आए और कार डिपार्टमेंट को खरीदने की इच्छा दिखाई। फोर्ड की टीम ने रतन टाटा को बात करने के लिए अमेरिका बुलाया। 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम ऑटोमोबाइल बिजनेस फोर्ड कंपनी को बेचने अमेरिका पहुंची। फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड और टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, जब आपको कुछ पता नहीं था तो आपने पैसेंजर कार सेगमेंट में कदम रखा ही क्यों? इतना ही नहीं, बिल फोर्ड ने कहा कि वो टाटा मोटर्स की कार बिजनेस को खरीद कर उन पर एहसान कर रहे हैं। इस सब को सुनकर रतन टाटा उसी शाम न्यूयॉर्क लौट गए, पर रतन टाटा इससे काफ़ी उदास हो गए थे। रतन टाटा इस अपमान के बाद तो वापस आ गए, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई। 2008 में ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगवार, लैंड रोवर ब्रांड $2.3 अरब में खरीदकर अपनी उदारता दिखाई।
उस समय फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने JLR को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। उनकी इस बात पर सभी ने खूब तालियां बजाई। सक्सेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। रतन टाटा ने बिजनेस की फील्ड में तो जो चाहा वो ही हासिल किया, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां वो फेल हुए। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की शादी के बारे में। रतन टाटा ने CNN इंटरनेशनल के टॉप एशिया प्रोग्राम में दी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, जिसमें रतन टाटा ने कहा कि मेरी शादी 4 बार होते होते रह गई। चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी वजह से सिर पर सहरा बनते बनते रह गया। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात है कि शादी नहीं हुई, क्योंकि शादी होती तो हालात ज़्यादा कठिन हो जाते। रतन टाटा ने अपनी पसंद प्यार के बारे में बताया कि जब वो अमेरिका में काम करते थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि शादी नहीं हो सकी। वो वक्त था 1962 का, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। उस वक्त उनकी दादी की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से रतन टाटा को भारत वापस आना पड़ा, लेकिन उनकी प्रेमिका युद्ध के चलते नहीं आ सकी। रतन टाटा ने बताया कि वो जिसे प्यार करते थे उसके पिता भारत चीन के युद्ध के चलते जो माहौल था उसके कारण यह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भारत जाए और रतन टाटा से शादी करे। आखिर में उनकी प्रेमिका की किसी और से शादी हो गई। अब हम बात करते हैं रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। रतन टाटा ने एक बार एक बात कही थी, लाइफ में अप्स एंड डाउन का आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ECG मशीन में भी एक सीधी रेखा का मतलब होता है कि हम जीवित नहीं हैं। कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव रतन टाटा ने अपने जीवन में भी देखे हैं। उन्होंने एक सपना देखा कि देश को दुनिया की सबसे सस्ती कार का तोहफा दिया जाए, और उन्होंने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया, जिसके बाद देश को टाटा नैनो कार, जिसे लटखटिया कार भी कहा जाता है, बतौर तोहफा मिली। भले ही आज इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया हो, लेकिन रतन टाटा को आज भी अपनी नैनो पर उतना ही गर्व है जितना नैनो का सपना देखते वक्त थी। रतन टाटा ने एक पोस्ट में इस बात का खुलासा किया कि आखिर किस तरह से टाटा नैनो का आइडिया उनके जहन में आया। रतन टाटा बताते हैं कि उन्होंने एक बार मुंबई की तेज बारिश में बाइक पर 4 लोगों के एक परिवार को सवारी करते हुए देखा था। उस समय वो लोग बहुत ही मुश्किल से सफ़र कर रहे थे और बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रतन टाटा को इसी दृश्य ने टाटा नैनो का निर्माण करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा कि आखिर किस तरह से लोग बाइक के अलावा कोई दूसरा सस्ता विकल्प ना होने के कारण अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इसी के बाद रतन टाटा ने ऐसी कार बनाने का वादा किया जो कि कम कीमत में एक आम इंसान की कार की सवारी की ख्वाहिश को पूरी करती हो। रतन टाटा ने बताया कि हमने समय के साथ काम किया और पहली बार देश की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। शुरुआती दौर में इसकी कीमत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने अपने वादे को पूरा किया। वो मानते हैं कि आज पीछे मुड़कर देखने में मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मैंने टाटा नैनो का निर्माण किया। टाटा नैनो को कंपनी ने साल 2008 में घरेलू बाजार में लॉन्च किया था। जिस वक्त इसे बाजार में पेश किया गया उस वक्त इसकी शुरुआती कीमत महज 1 लाख रुपए तय की गई थी। शुरुआती दौर में इस कार ने देश भर में शानदार प्रदर्शन किया। ना जाने कितने लोगों ने अपनी कार का सपना टाटा नैनो से ही पूरा किया, लेकिन समय के साथ इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती गई, जिसका सीधा असर कार की कीमत पर पड़ने लगा। लगातार बढ़ती तकनीक, सरकार के दिशा निर्देश, मानकों के बाद कार की कीमत ऊंची होती जा रही थी। वहीं इस कीमत में बाजार में अन्य और भी कारें आ चुकी थी, जिसके चलते टाटा नैनो की मांग लगातार घटने लगी। इसलिए कंपनी ने इस कार की सेल आधिकारिक तौर पर बंद कर दी। लेकिन रतन टाटा को आज भी अपनी छोटी कार पर बड़ा गर्व है, क्योंकि उन्होंने अपने वादों को पूरा किया और देश को लटखटी कार की सवारी दी। टाटा और एयर इंडिया। एयर इंडिया को JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। इसके बाद 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज़ादी के वक्त देश में कुल 9 छोटी बड़ी विमान कंपनियां थीं। साल 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी कंपनियों को मिलाकर 2 कंपनियां बनाई गई, घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेशी सेवाओं के लिए एयर इंडिया। 1953 तक एयर इंडिया की ओनरशिप टाटा ग्रुप के पास ही थी और इसके चेयरमैन JRD टाटा थे। एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद भी JRD टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। JRD टाटा 1954 से 1978 तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। मोरारजी देसाई सरकार ने अचानक 1 फरवरी 1978 को एयर इंडिया की नींव रखने वाले तत्कालीन चेयरमैन JRD टाटा को पद से हटाने का आदेश दे दिया था।
इस आदेश के साथ ही सरकार ने जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड से हटा दिया। जब मोरारजी देसाई ने जे.आर.डी. टाटा को चेयरमैन पद से हटाया तो इस फैसले पर इंदिरा गांधी ने दुख जताया था और जे.आर.डी. टाटा को खत लिखकर एयर इंडिया में उनकी भूमिका की खूब तारीफ की थी और बोला था, आप एयर इंडिया के संस्थापक और पालक थे। जे.एम.डी. टाटा, जिसको रतन टाटा अपना गुरु मानते हैं, उसके बाद 1986 से 1980 तक रतन टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन पद पर रहे। उनके बाद 1986 से 1989 तक रतन टाटा राजीव गांधी गवर्नमेंट में एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। रतन टाटा के इस्तीफे के बाद टाटा सन्स का रिश्ता एयर इंडिया से खत्म हो गया, पर 8 अक्टूबर 2021 को टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बिड लगाकर एयर इंडिया की घर वापसी कराई। टाटा ग्रुप विस्तारा एयरलाइंस, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर है, और एयर एशिया इंडिया को भी पहले से चला रहा है। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।